अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से ये बहन भी ठीक है। और आप लोग हमारी वीडियो लास्ट तक देखना। मुझे पता है मेरे सभी भाइयों की मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है, क्योंकि लाइक करते हो, शेयर करते हो माशाल्लाह। और जिनको नहीं पसंद आती उनको शुक्रिया बोलती हूँ कि सिर्फ देख कर ही चले जाते हैं, मेरे व्यूज़ बढ़ा देते हैं माशाल्लाह। और मुझे याद तो कम से कम करते हैं, भलाई में नहीं से लेकिन बुराई में तो याद करते हैं। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारी वीडियो लास्ट तक देखना आप लोग। और इंशाअल्लाह हम रमज़ान का महीना चला जाएगा, उसके बाद हम किताबें लाएंगे, अच्छी अच्छी आप लोगों को रवायत सुनाएंगे, अच्छे अच्छे वाक़यात सुनाएंगे। तो चलिए हम छोटी सी एक वाक़या सुनाते हैं आप लोगों को, गौर फरमाइएगा। उससे पहले हम तो सना कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोग को आज एक वाक़या सुनाएंगे, सच्चा वाक़या है। हज़रत बीबी फ़ातिमा का बेहस्ती जेवर। हज़रत बीबी फ़ातिमा का बेहस्त से एक मतलब हज़रत बीबी फ़ातिमा की बेहस्ती लिबास, जन्नती लिबास। हज़रत बीबी फ़ातिमा का वाक़या सुना रही हूँ, बेहस्ती लिबास। ये वाक़या है जब आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शादी कर दी थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा की जब हज़रत अली से शादी की थी तो उस वक्त बहुत गरीब थे हज़रत अली, और सिर्फ एक ही कपड़ा था, एक ही कपड़े थे। तो जब नमाज़ पढ़ती थी हज़रत बीबी फ़ातिमा तो दो दो के मतलब ये नमाज़ पढ़ लेती थी। उसके बाद जब हज़रत अली नमाज़ पढ़ते थे तो उस लिबास को लपेट कर नमाज़ पढ़ते थे। तो उस ज़माने में यहूदी कौम थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी कौम थी। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत हसद रखते थे, जलन रखते थे। वो लोग बहुत जलते थे, वो लोग बुत परस्त थे। और हमारे आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे कि एक ही रब को मानो, एक ही रब को सजदा करो, एक ही रब का सजदा जायज़ है। लेकिन वो लोग बुत परस्त थे, इसलिए मतलब गलत सोच रखते थे। तो एक दिन यहूदी औरतों ने सोचा कि हमारे ख़ानदान में शादी है, यहूदियों के ख़ानदान में एक शादी थी। तो उन लोगों ने क्या सोचा, उन लोगों ने बहुत वैसा प्लान बनाया। सोचा कि हज़रत बीबी फ़ातिमा को शादी में बुलाएंगे और उनके पास कोई कपड़े नहीं अच्छे ढंग के, तो वो जब हमारी लोग की शादी में शामिल होंगी तो हम लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, तो वो शर्मिंदा होंगी, तो वो अपने घर चली जाएंगी। फिर यहूदी घर से मतलब दो तीन औरतें आईं और आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। बोली कि हज़रत बीबी फ़ातिमा को दावत है और उनको भेज दीजिएगा शाम में। तो प्यारे नबी फरमाने लगे कि हमने तो इजाज़त दे दी, आप हज़रत अली से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो उनके शौहर हैं। हमने उनकी शादी कर दी तो अब उनके शौहर का हक बनता है। तो जब उन यहूदी औरतों ने सुना तो हज़रत अली के पास तशरीफ़ ले गईं और कहने लगी कि हज़रत अली, हमारे ख़ानदान में शादी है और आप हज़रत बीबी फ़ातिमा को भेज दो, और अगर आप उन्हें नहीं भेजोगे तो हम लोग समझेंगे कि आप लोग हम लोगों को माफ़ नहीं किया। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि ठीक है, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे कि हम उनसे जो है इजाज़त लेके बीबी फ़ातिमा को भेज देंगे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली, फिर बीबी फ़ातिमा को बताने लगे कि आज शाम को दावत है आपकी यहूदी ख़ानदान में। तो जब हज़रत बीबी फ़ातिमा ने सुना तो वो मतलब थोड़ा सोच में पड़ गई कि ना तो मेरे पास अच्छे ढंग के कपड़े हैं और उनके घर में जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, हमारे शौहर की बहुत बेइज्जती होगी, हमारे शौहर को वो लोग हंसेंगे कि किस मतलब कैसा शौहर है जो कपड़े नहीं दिलाता है, ना जेवर है हमारे पास। तो फिर हज़रत फ़ातिमा क्या करती हैं, हज़रत फ़ातिमा ने वज़ू किया और वज़ू करके जानमाज़ बिछा कर अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किया और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि या अल्लाह, प्यारे मोहम्मद के सदक़े में हमारी लाज रख लेना, या अल्लाह प्यारे मोहम्मद के सदक़े में हमारी लाज रख लेना, हमारे शौहर की लाज रख लेना, और उन्हीं का वास्ता दे रही हूँ, उनकी लाज रख लेना, प्यारे मोहम्मद की लाज रख लेना या अल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा बहुत रोईं, बहुत अल्लाह ताला से दुआ की। फिर अल्लाह ताला अर्ज़ की कि ए जिब्रील, जाकर कह दो हूरों से कि सबसे कीमती जन्नत का लिबास और बहुत अच्छी अच्छी जेवर, एक
सोने की थाल में रख कर ले जाएं हजरत बीबी फातिमा के लिए। तो फिर बहुत सारी औरतों ने सजाया, बहुत अच्छी जन्नती बेहेश्त थाल को सजाया और उसके अंदर बहुत कीमती कीमती जेवरात और बहुत कीमती कीमती मतलब बहुत अच्छे अच्छे जेवरात और बहुत अच्छे कपड़े, उम्दा कपड़े दुनिया में किसी ना देखे थे ना किसी ने सुना था। अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया तो बेहेश्त की जो हूरें थीं वो लेकर आईं, तो हजरत बीबी फातिमा सजदे में थी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाने लगे कि बीबी फातिमा से कह दो टेंशन न लें, अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। तो जब वो हूरें आई जन्नत से तो वो कहने लगी फातिमा सजदे से सर उठाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल की है। हजरत बीबी फातिमा सजदे से सर उठाती तो क्या देखती हैं, बहुत सारी हूरें आई हुई हैं उनके इस्तकबाल को और उनको तैयार करने के लिए। माशाअल्लाह क्या शान थी। तो हूरों ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बेहेश्त से कीमती लिबास भेजा है और जेवर भेजी है। बेहेश्त मतलब जन्नत से। तो हजरत बीबी फातिमा अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा से सजदा किया, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र बजा लाई। उसके बाद हूरों ने अपने हाथ से बीबी फातिमा को तैयार किया। माशाअल्लाह वो जो जन्नती हूरें आई थी हजरत बीबी फातिमा को अपने हाथ से तैयार की। फिर हजरत बीबी फातिमा के पास एक चादर थी, उसमें 72 पेवंद लगे हुए थे। जगह जगह से वो फटी थी लेकिन 72 पेवंद लगे थे। इसीलिए हमारे इस्लाम में हजरत बीबी फातिमा के पास एक चादर थी जिसमें 72 पेवंद लगे थे। हम लोग को पहनना चाहिए क्योंकि सुन्नते नबवी है। जब हजरत बीबी फातिमा पहनती थी तो सोचो कितना मतलब कितनी कीमती वो चादर होगी। फिर वो हूरों ने उनको तैयार किया हजरत बीबी फातिमा को और उसके ऊपर से पुरानी वाली चादर जो थी वो डाल दिया ताकि ना मतलब जरस भी ना कपड़ा दिख रहा था ना जेवर दिख रही थी। फिर उसके बाद ये जो यहूदी औरतें थी वो बहुत खुश थी कि आज तो बीबी फातिमा का मजाक बनाएंगे। फिर कुछ औरतें बुलाने के लिए आईं तो उनको ले गई अपने साथ और जब उनको चादर देखी तो मन में बहुत खुश थी कि आज तो इनका मजाक बनाएंगे, आज तो पक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाएंगे। और ये इसलिए मजाक बनाएंगे कि नबी की बेटी और हजरत अली की बीवी है और इस हाल में इतने फटे पुराने कपड़े। तो माशाल्लाह कितनी गंदी सोच थी उन लोग की। तो नौज़ुबिल्लाह। तो जब उनके घर पहुंची तशरीफ़ ले गई हजरत बीबी फातिमा तो जितनी औरतें थी सब हंसने लगी और बोली कि हजरत बीबी फातिमा चादर उतार दो। वो लोग बोली पूरी चादर से ढकी हुई थी, किसी को चेहरा नहीं दिखाया अपना क्योंकि वो पर्दे में रहती थी। तो वो कहने लगी बीबी फातिमा अपनी चादर उतार दो और यहाँ का खुशनुमा मंजर देखो, कितनी कितनी अच्छी औरतें कितने कितने अच्छे कपड़े में आई हैं। तो जब हजरत बीबी फातिमा ने चादर अपनी उतारी तो क्या हुआ पता है, जब हजरत बीबी फातिमा ने अपनी चादर उतारी तो जितनी औरतें थी यहूदियों में सारी बेहोश हो गई, सब गश खा के गिर पड़ी एक तरफ से। जितनी औरतें थीं माए बच्चों के समेत सब दुल्हन भी बेहोश हो गई। जब हजरत बीबी फातिमा ने देखा कि एक तरफ से सब बेहोश हो गए तो आपने वो चादर ओढ़ी और दौड़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगे कि अब्बा हुजूर हम उनके शादी में गए थे तो हमने जैसे अपनी चादर उतारी तो सब लोग बेहोश हो गए हैं, दुल्हन भी बेहोश हो गई है। खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए वहाँ पर तो अल्लाह ताला से दुआ की। फिर वो सारी औरतें होश में आई। जब होश में आई तो वो कहने लगी कि या रसूल अल्लाह हमने बहुत मजाक उड़ाना चाहा था आपका, या रसूल अल्लाह हमने बीबी फातिमा का और आपका बहुत मजाक बनाया था और हमको नहीं पता था कि बीबी फातिमा के पास इतना अच्छा सूट है, इतना अच्छा जेवर है, इतना अच्छा लिबास है। हमको नहीं ये चीज़ पता थी कि बीबी फातिमा मतलब इतनी ऊंचे घराने की हैं। आज तक तो हम लोगों को पता ही नहीं चला। हम लोगों ने ये सोचा था कि हमारे घर आएंगी, हम इनका मजाक बनाएंगे। फिर वो जितनी यहूदी औरतें थी, जितने मतलब आदमी थे और दुल्हन समेत सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया, हमारे नबी पर ईमान ले आए, अल्लाह ताला को मानने लगे। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उनको राह दीन पर ले आए। माशाअल्लाह क्या शान थी हमारे नबी की। और वो राह दीन पर आ गए। तो इस तरह के होते हैं कुछ लोग कि मजाक बनाते, मजाक मत बनाया करो किसी का। इस
वाकये से ये हमको मतलब एक तो इतना अच्छा वाकया, और दूसरी बात तो ये है कि किसी का भी सोचे समझे मजाक मत बनाया करो। वो कितना भी बाहर से आपको गरीब दिखे, कितना भी लाचार दिखे, लेकिन कभी किसी का मजाक मत बनाना, क्योंकि जो भी कोई मजाक बनाता है किसी का, भले वो दुश्मन हो या भले वो काफिर हो, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में सब एक जैसे हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को एक जैसा देखता है, अल्लाह ताला सब बंदों पर रहम करता है। तो ए मेरे बहनों और मेरे भाइयों, कभी भी किसी का जिंदगी में मजाक नहीं बनाना, क्योंकि कब किसका पासा पलट जाए ये तो हम लोग ने नहीं सोचा है। एक सेकंड का काम है अल्लाह ताला का, कब किसकी जिंदगी पलट जाए। वो कहावत सुनी है ना आप लोगों ने कि घूरों के भी दिन आते हैं, तो ये कहावत सच है कि आज जहाँ पर देखो बहुत ऊंचे ऊंचे कूड़े के ढेर रहते हैं, कल वहीं पे देखो माशाल्लाह आलीशान बगले खड़े हुए हैं, आलीशान मॉल है, आलीशान दुकानें हैं, आलीशान जेवर और जेवरों की दुकानें हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। मैं ये कह रही हूँ कि कभी किसी का मजाक नहीं बनाना। और मेरी ये इतनी ही, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे वाक़े लाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे देर हो रही है और मुझे इफ्तारी भी बनाना है, तो मुझे इजाज़त दे दीजिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।